प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम उन्हें सबसे पहले यहां पर लिख दें। क्लियर? फिर देखो, इस न्यूमेरिकल में हमसे 3 क्वेश्चंस किए हैं जिनको हमें सोल्व करना है, तो 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज लिख देते हैं जो हमें इस न्यूमेरिकल में दे रखी हैं। तो प्यारे बच्चों, λ1 हमें दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये कितने जीरो हैं सर? 3 जीरो हैं। तो क्या मैं इनको 10³ लिख सकता हूं? जी सर, लिख सकते हैं। देखो, एक बात हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए हम इस एंगस्ट्रॉम के स्थान पर 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं। जी सर। आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 10⁻7 मीटर। क्लियर? बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों, λ2 हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको भी ऐसे करते हैं, 10³ लिख लेते हैं और एंगस्ट्रॉम के स्थान पर 10⁻10 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻7 मीटर। बोलिए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, झिर्रियों के बीच की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल डी से और यह हमें दे रखी है 10⁻³ मीटर। सिल्टों या झिर्रियों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर दे रखी है। और प्यारे बच्चों, झिर्री या सिल्टों व पर्दे के बीच की दूरी को हम लिखते हैं इस कैपिटल डी से, वह हमें दे रखी है कितनी? 1 मीटर। क्लियर? अब देखिए, तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे उसने करा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर उच्चनीच से द्वितीयक आदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो इस तरह से आप ब्लैक पेन से लिखेंगे इस क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन से लिखना होता है, जो फॉर्मूला होता है ब्लैक पेन से लिखना, x = 2m-1 या 2n भी आपको लिखा मिल सकता है, d कैपिटल D λ/2d। क्लियर? ये फॉर्मूला ब्लैक पेन से लिखेंगे और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखो, यहां पर ये कौन सी आदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है? प्यारे बच्चों, द्वितीय। तो हम यहां पर क्या करेंगे? x 2 कर देंगे और m की वैल्यू कितनी है? इसने ये कितना है? 2 है ना, तो 2 लिख दो यहां पर। बस इतने आसान न्यूमेरिकल होते हैं। तो 2 × 2 - 1। अब d के मान हमें पता है 1 है। अब यहां पर देखो क्या बात कर रहा है? 6000 एंगस्ट्रॉम की, मतलब λ1 की बात कर रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे 6 × 10⁻7 मीटर और अपॉन ये हमारा 2 है, सही, और d 10⁻³ है। क्लियर? अब देखो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है? 4, इसमें से 1 घटा, 3 बचा। क्लियर? 1 × 2 3 6 होता है, 3 आ गया। अब इस बात को समझो। देखो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास 10⁻7 है और नीचे 10⁻³ है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। अब देखो ये 7 है माइनस के और ये 3 है, तो बचा कितना? 10⁻⁻4। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10⁻⁻4 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ये आ गया हमारा मीटर में, सही। तो इस वाले का तो आंसर ये है। अब देखिए या करके इस बात को समझो। मैं यहां से अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, ये 10⁻⁻4 है, सही, और इसके साथ में क्या है? 9 है, सही, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या करा? मैंने 9 × 10⁻³ कर दिया और एक 10 नीचे ले आया। कर सकता हूं ना, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसे भाग दोगे इससे तो 0.9 × 10⁻³ हो जाएगा।
अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम सर ये जानते हैं कि 10 दी पावर -3 मीटर, 10 दी पावर -3 मीटर बराबर होता है 1 mm के, बोले तो मिलीमीटर के। किसके बराबर होता है? mm के, mm मिलीमीटर के। तो 10 दी पावर -3 मीटर जो होता है वो 1 mm के बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 10 दी पावर -3 मीटर के स्थान पर mm लिख देंगे। चलिए नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चनिष्ठ से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अब देखिए, ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और दीप्त फ्रिंज दूरी का सूत्र क्या होता है, ये भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। x = m, यहां पर आपको n भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। क्लियर? अब देखो, वो बात कर रहा है तृतीय, तृतीय बोले तो m का मान यहां पर 3 होगा। सही, चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो x 3 हो गया = m, 3 हो गया, d का मान 1 है, और यहां पर लैम्डा की बात कर रहा है कितने की, 5000 एंगस्ट्रॉम की, मतलब लैम्डा 2 की बात कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7। सही। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका d का मान कितना है, 10⁻³ है। ऊपर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 15। अब देखो, ये 10⁻³ और ये 10⁻7, अभी मैंने बताया था कितना आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा माइनस में। सही है, 10⁻4 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, समझो ध्यान से, 15 × 10⁻³ करा और एक 10 को नीचे ले आया। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। सही है, आसान शब्दों में मैंने समझा दिया। तो 1.5 × 10⁻³ मीटर इसका आंसर होगा। अब अगर आप चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि 1.5 × 10⁻³ मीटर जो होता है, 10⁻³ मीटर जो होता है वो 1 mm के इक्वल होता है। mm बोले तो मिलीमीटर के, तो मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं mm। सही, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे पूछा क्या है, आइए पढ़ते हैं। केंद्रीय उच्चनिष्ठ से वह न्यूनतम दूरी, हमें न्यूनतम दूरी बतानी है जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हो। तो ये तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। सही है, अब क्या सोल्व करना समझो। देखो, संपाती होने की स्थिति में, और बात कर रहा है ये दीप्त फ्रिंज की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी याद कराया था आपको, x = m, या n भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको मिल सकता है किसी बुक्स में, कैपिटल D और लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही होता है ना। तो बस इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप, m1 कैपिटल D लैम्डा 1 अपॉन d बराबर m2 कैपिटल D लैम्डा 2 अपॉन d। तो कैपिटल D और स्मॉल d तो चेंज होंगे नहीं, तो ये क्या कर देंगे, आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे ऐसे और ऐसे, तो बन जाएगा m1 लैम्डा 1 बराबर m2 लैम्डा 2। देखो भाई, m1 मैंने यहां रोका और m2 इसके बटे में आ जाएगा। इसी तरह से लैम्डा 2 के बटे में लैम्डा 1 आ जाएगा। अब देखो, लैम्डा 2 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम, हमने यहां पर लिख दी। लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, यहां पर लिखी, इनसे ये कटा तो ये m1 अपॉन m2, तो m1 का मान ये आ गया और m2 का मान ये आ गया। सही है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 किसके साथ है, लैम्डा 1 के साथ, और m2 किसके साथ है, लैम्डा 2 के साथ है। क्लियर? तो आप लिख देंगे अतः 6000 एंगस्ट्रॉम की पांचवी, 6000 एंगस्ट्रॉम की पांचवी दीप्त फ्रिंज और 5000 एंगस्ट्रॉम की छठवीं दीप्त के संपर्क में हो। तो अब यहां पर हम दूरी बतानी है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है x = m1 d लैम्डा 1 अपॉन d, अगर m2 तो यहां पर लैम्डा 2 अपॉन d। देखो, m1 का मान 5 आ गया, d का मान पता है 1 है, और लैम्डा 1 का मान हमें पता है 6 × 10⁻⁻7 है, और d का मान हम जानते हैं 10⁻³ मीटर है। देखो, ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यहां पर 30 आ गया। अब ये 10⁻7 और ये 10⁻³ है,
ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा 10⁻³ और बचेगा यहां पर 10⁻⁴। क्लियर। अब देखो ये बना आपका आंसर। अगर ऐसा आप इसे अगर इसे आप और आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों 30 × 10⁻⁴ मीटर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हो। ये से घटा दो इसको, 10⁻³ मीटर आ जाएगा बस। तो 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 10⁻³ मीटर जो होता है वो 1 mm के 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हम इसके स्थान पर mm लिख देंगे बस। लीजिए आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।